Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये भी ग्राफ से मुतालिक है। तो ये ग्राफ से मुतालिक मैंने आपको बताया था ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग वर्टिकल बार ग्राफ विच इज़ शोइंग द डेली पॉकेट मनी ऑफ द सम चिल्ड्रन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इस बार ग्राफ में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये कुछ बच्चों को पॉकेट मनी मिली है, वो इस वर्टिकल साइड पे शो की हुई है। हॉरिजॉन्टल साइड पे उनके नाम दिए गए हैं कि किस बच्चे को कितनी कितनी पॉकेट मनी मिल रही है। मसलन ये इसमें गौरी को सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी हमें इसका बार सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट इसका है, व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ, कि इससे हमें क्या जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस ग्राफ को देख के। अगर इसको हम देखते हैं इस ग्राफ को, तो इस साइड पे हमें पॉकेट मनी दी गई है, ये रुपीज़ में 5, 10, 15, 20, 25, 30, और इस साइड पर नाम दिए गए हैं बच्चों के, नौरीन, गौरी, इमरान, मारिया, सोनिया, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन हम ये लिख सकते हैं कि the bar graph is representing in general the pocket money of some children, कि ये कुछ बच्चों की पॉकेट मनी है ऑन डेली बेसिस। तो कुछ बच्चों की पॉकेट मनी शो कर रहा है डेली बेसिस पे, उनकी कितनी 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 किसको पॉकेट मनी मिल रही है। ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है। सेकंड पार्ट है, विच चाइल्ड इज़ गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी। अब यहाँ अगर हम देखते हैं ग्राफ को, तो सबसे बड़ी बार हमें ये नज़र आ रही है, ये गौरी की। तो इसका मतलब है कि इस बच्चे को सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी मिल रही है, मैक्सिमम पॉकेट मनी गौरी को मिल रही है। तो यहाँ पे हम इसके आंसर में यही लिखेंगे कि यहाँ इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि गौरी, जस्ट इतना ही लिखना काफ़ी होगा, क्योंकि गौरी इज़ गेटिंग द मैक्सिमम पॉकेट मनी। इस नेक्स्ट पार्ट में भी इस तकरीबन सेम ही है कि मिनिमम पॉकेट मनी किसको मिल रही है। तो वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं कि सबसे छोटा बार ग्राफ किसका, यहाँ में सबसे छोटी बार ये हमें नज़र आ रही है कि मारिया की है। मारिया को सबसे कम पॉकेट मनी यानी 10 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं मारिया। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका ये है, नेक्स्ट पार्ट है कि विच चाइल्ड इज हाउ मनी रुपीज इज नौरीन गेटिंग एज ए पॉकेट मनी, कि नौरीन को पॉकेट मनी के तौर पर कितने पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि नौरीन को ये 25 रुपीज़ मिल रहे हैं एज ए पॉकेट मनी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नौरीन इज गेटिंग ₹25, तो उसको 25 रुपये एज ए पॉकेट मनी मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान्स पॉकेट मनी। मारिया और इमरान की पॉकेट मनी के दरमियान डिफरेंस क्या है। यहाँ ग्राफ में देखते हैं कि मारिया और इमरान की पॉकेट मनी क्या है। मारिया की यहाँ शोर 10 है और इमरान की 20। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे इसके आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। ये इन दोनों का 10 और 20 का जो डिफरेंस बनेगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन मारिया एंड इमरान ₹10, क्योंकि 20 रुपीज़ उसको मिल रहे थे, 10 मारिया को। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन गौरी एंड इमरान्स पॉकेट मनी। गौरी और इमरान की पॉकेट मनी के दरमियान क्या रेशो बन रही है। अब गौरी के हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम है 30 रुपीज़
और इमरान के 20 रुपीज़ हैं। तो ये यहाँ पे ग्राफ से हमें नज़र आ रहा है कि ये 20 रुपीज़ इसको मिल रहे हैं। तो इसकी रेशो हम क्या लिखेंगे, 30:20, क्योंकि गौरी को 30 और इमरान को 20 मिल रहे हैं। तो 30:20, ये 0 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 3:2, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A company sold fans during 5 years as given in the following horizontal bar graph. Now read the graph and answer the questions. अब इन क्वेश्चंस को पढ़ के हमने आंसर देने। ये हमें हॉरिजेंटल ग्राफ दिया गया है, इसमें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है। ये ईयर्स दिए गए हैं कि किस किस साल में कितने कितने फैंस उन्होंने बनाए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ने के बाद हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ, कि इस ग्राफ से हमें क्या जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इसको हम देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ सालों के हमें प्रोडक्शन के मतलब बताया गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग the sale of fans during the last 5 years, कि पिछले 5 सालों में जो सेल हुई है फैंस की, उसको ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि राइट द सेल ऑफ फैंस इन ईच ईयर, कि हर साल में फैंस की जो सेल हुई है वो हमने लिखनी है। अब ये हर साल के मुताबिक हमें सेल दी हुई है कि किस साल में कितनी सेल हुई है। तो इसको हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक साइड पे ईयर्स, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ईयर्स, यहाँ पे आ गया फैंस, नंबर ऑफ फैंस। पहले साल 2006 में 1000 है सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2006 और नंबर ऑफ फैंस है 1000। ये पहले साल की सेल हमारे पास आ गई। अब दूसरा देख रहे हैं 2007 में देखें तो ये है 4000, क्योंकि 4000 के अगेंस्ट ये बात आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2007 और सेल हो गई 4000 फैंस। अब यहाँ दोबारा लिख लेते हैं ईयर्स और यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ फैंस। अब 2008 है नेक्स्ट ईयर, तो 2008 में अगर हम देखें ग्राफ में तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये 3000 है, ये 3000 के बराबर इसकी बार है। तो 3000 सेल हुई है। अब नेक्स्ट ईयर 2009 में ये ड्रॉप हो गए 2000 पे, आ गई कम हो गए 2000 पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 2009 में सेल है 2000 और लास्ट ईयर 2010 में सबसे ज़्यादा सेल है, मैक्सिमम सेल है 5000 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2010 इज इक्वल 5000 की फैंस सेल हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ ईयर्स की सेल है, ये इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट पार्ट है, और व्हाट इज़ द सेल डिफरेंस बिटवीन द ईयर 2006 एंड 2010, कि 2006 और 2010 में सेल का डिफरेंस कितना है। तो दोनों सालों की सेल को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 2006 सेल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब 2010 की ज़्यादा है, पहले वो लिख लेंगे, बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। तो 5000 है सेल, यहाँ पे लिख लेंगे 5000 और 2006 किया 1000, तो यहाँ -1000। इसका मतलब हमें सेल डिफरेंस आ गया 4000 फैंस का सेल डिफरेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ 5 ईयर्स, कि 5 सालों की एवरेज सेल क्या है।
तो इसका मतलब है कि हम 5 सालों की जो सेल है उसको हम ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज सेल आ जाएगी। ये मेथड पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं। ये मुख्तलिफ ईयर्स की सेल दी गई, इसको ऐड कर लेंगे। एवरेज इज इक्वल टू 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, बल्कि इसको सालों की तरतीब से हम लिख लेते हैं और तरतीब से लिख लेना ज़्यादा बेहतर। जैसे पहले साल 2006 में 1000 है, फिर 4000 है, उसके बाद नेक्स्ट सेल हमारे पास आ जाती है 3000, उसके बाद है 2000 और फिर 5000, लास्ट 2010 5000। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। जितनी टर्म्स हो उतने से डिवाइड करते हैं एवरेज के लिए। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब प्लस करें, सबको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 4 5000, 3 5 प्लस 13 8 प्लस 2 10 प्लस 5 10,000 प्लस 5 15,000। तो अब 15,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अब 15,000 डिवाइडेड बाय 5, अब इनको डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो इसका मतलब है कि 3 और साथ 3 ज़ीरो आ गए, ये 3000 एवरेज सेल बनती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3000 फैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास कि विच इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ सेल, कि सेल का सबसे बेस्ट ईयर कौन सा है। तो ग्राफ को देखें तो सबसे बड़ी बार हमें किस साल में नज़र आ रही है? 2010 में। ये सबसे बड़ी बार है और ये है 5000। इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा सेल हमारी 2010 में है, इससे ज़्यादा किसी भी साल में सेल नहीं हुई। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2010। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द सेल ऑफ 2006 एंड 2010, के 2006 और 2010 की सेल के दरमियान रेशो क्या है। तो इन दोनों की रेशो हम निकाल लेते हैं। 2006 की सेल है हमारे पास ये 1000 और रेशो 2010 की है 5000। अब ये 3 से डिवाइड हो गए, बाकी रह गया 1:5, 1:5। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी रेशो आ गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।